का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। T24 न्यूज चैनल गोरखपुर के खजनी विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे बीच में उपस्थित हैं यहाँ के विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष माननीय रामानंद मौर्य जी और यहाँ के खजनी गोरखपुर के जिला सचिव ब्रजेश मौर्य जी और प्रेम कुमार जी, मुरलीधर मौर्य जी, और आप लोग से आइए हम बात करते हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं। सर अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा पूरा परिचय रामानंद मौर्य, मेरा घर है छोटा मालनपार और पोस्ट मालनपार है, थाना बांसगांव, तहसील खजनी है। सर ये बताइए कि आपकी राजनीति कहां से शुरू हुई है? हमारी राज जैसे शुरुआती दौर से ही मैं 22 साल का था तभी प्रधान बना अपने गांव का, 3 बार प्रधान रहा। और शुरुआती दौर हम लोग जनता दल में काम करते थे माननीय मंत्री सदर प्रसाद के पास। उसके बाद हम 89 से बहुजन समाज पार्टी का काम करते हैं और लगातार हम कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, भाईचारा में जिला अध्यक्ष रहे हैं और 2012 में हम मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं। वर्तमान में मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी खजनी का। सर ये बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी? राज्य में जनता जो है ये समाजवादी पार्टी को भी देखा है, बहुजन समाज और भारतीय जनता पार्टी को। तो जो कानून का राज बहन जी के जमाने में चलता था, विकास का काम होता था, गुंडा माफिया या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे या जेल के अंदर रहते थे, और बहन जी ने तमाम परियोजनाओं पर काम किया है। इसलिए जनता जो है बहन महाती के सुशासन को याद करके फिर से बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लाना चाहती है और पूर्ण बहुमत से लाना चाहती है। जैसा सर अभी आपने बताया कि गुंडा माफिया जेल के अंदर रहते थे, तो ये तो बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि या तो प्रदेश छोड़कर गुंडा भाग गए या जेल के अंदर हैं। तो कहीं न कहीं वो भी तो इस बात को रखते हैं अपने कि हमारी सरकार सबसे चुस्त दुरुस्त और मजबूत स्थिति में है, हमारी सरकार में किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल दिखाने के लिए कहती है, प्रयोग रूप में नहीं है। उसके भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तमाम दंगे फसाद हुए हैं, जैसे मुजफ्फरपुर का है और तमाम है। किसानों का आंदोलन जो है तमाम उनको प्रेसमेंट दिया गया जब आंदोलन कर रहे थे। अपना ये चुनाव नजदीक जब आया तो अपना वो किसान कानून वापस ले लिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो, और बहुजन समाज पार्टी बहन जी के जमाने में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कभी किसी तरह का कानून का राज चला। भाईचारा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, देश में भाईचारा बनाती है, न धर्म का राजनीति करती है न जात का राजनीति, सबको समान तरह से देखती है। और उनके जमाने में बहुजन समाज पार्टी के जो शासन काल में तमाम बेरोजगारों को नौकरी मिली, शिक्षा व्यवस्था सही थी और तमाम बातें जैसे विकास का काम हुआ, गांव-गांव अम्बेडकर नगर बना, सड़क पुलिया गांव की सारी सुविधाएं प्रदान की गई। बीजेपी गवर्नमेंट में कोई एक भी गांव नहीं सेचुरेट हुआ जो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से सेचुरेट हुआ था। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी राज्य में जीत पाएगी? जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो सारे लोग मीडिया चैनल कभी बहुजन समाज पार्टी को आगे नहीं दिखाती थी, हमेशा पीछे दिखाती थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। कम से कम 210 के पार जाएगी बहुजन समाज की, किसी जरूरत नहीं पड़ी अकेले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं आप सभी मीडिया को नमस्कार। मैं ब्रजेश मौर्य, पूर्व जिला सचिव गोरखपुर बहुजन समाज पार्टी।
और मेरा निवास पड़ेगा ग्राम सभा कन्हौली है। सर ये बताइए, आप अभी देखने से तो बहुत युवा लग रहे हैं, आपकी राजनीति में और समाज में खजनी विधानसभा के अंदर जितनी आपकी पकड़ है, लोगों के मुंह से सुना जाता है, जितनी आपकी छवि है, उससे उम्र से ज्यादा कहीं न कहीं आप जनता के लिए समर्पित रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यह कहना अपील करता हूँ कि हम उन लोगों के बीच में रहता हूँ, रात दिन सेवा करता हूँ और उनके सुख दुख में मैं तत्पर रहता हूँ। मेरी जो उम्र हुआ तब से मैं समाज के लिए सेवा करता हूँ। तो आप कितनी साल की उम्र से समाज में काम करना शुरू किए हैं? मेरा उम्र, मैं जब इंटर में पढ़ता था, जब 20 साल की उम्र से हम राजनीति करना शुरू किए थे और मैं खजनी विधानसभा में मैं पिछले सत्र में जिला पंचायत का तैयारी लगातार मैं अपने क्षेत्र और पूरे खजनी में संघर्ष करता हूँ और समाज को इकट्ठा करता हूँ। तो आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी में आने की आपको किसी ने प्रोत्साहन किया या किस तरह, कैसे आप इस बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिए? बहुजन समाज पार्टी के नीतियों से, उनके विचारों से और उनकी मूवमेंट की विचारधारा को देखकर सभी पार्टियों से सबसे बेटर अच्छा नौजवानों को, बेरोजगारों का मान सम्मान हर समाज के किसी जाति भेद का उस पार्टी में नहीं था, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता लिया। तो आप लोग छोटू के नेतृत्व में जो है, विद्यासागर उर्फ छोटू भाई के नेतृत्व में, क्या आप लोग को लगता है कि इस बार आप खजनी विधानसभा जीत पाएंगे? खजनी विधानसभा जनता खुद बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी की यह खजनी विधानसभा 2007 से 2012 के बीच में और 2002 से और 7 के बीच में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी थी 7 से 12 के बीच में। और इस बार 2022 में जन जन की यही पुकार है, इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट देगा और सुशासन प्रदेश होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं गोरखपुर का पूर्व कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने युवाओं को जो सम्मान दिया था, उसी के लिए दिनों रात हम लोग चल रहे थे। अभी बहुत अच्छा लगा कि हमको जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने हम लोग को नए निर्देश दिए, बहुत अच्छा लगा है और इससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। जी सर, जैसा कि आपने युवाओं की बात की, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार ने कहीं न कहीं युवाओं के साथ छलावा किया है? अब वर्तमान सरकार के बारे में कहा जाए तो मेरे साथियों, ये कहा जाए कि युवाओं के साथ घात हुआ है। ऐसा किसी शासन और किसी प्रशासन में नहीं हुआ था कि जो युवाओं के साथ उत्पीड़न किया गया है। आप युवा आज मजबूर हैं, वो अपने आप में इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन वोट पड़ेगा, उस दिन इंतजार कर रहे हैं कि हर मामले में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का युवाओं ने तैयारी कर ली है और बहन कुमारी मायावती जी को फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। तो आप अभी जैसे मान लीजिए यहाँ लाठीचार्ज हुआ युवाओं के ऊपर, 69,000 भर्ती जो शिक्षक वाली थी, इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, जो लाठीचार्ज युवाओं के ऊपर हुआ है, एक हम भी युवा के नाते जो दिलों में दर्द हुआ है, वो आग कहीं न कहीं जब इस यहाँ वोट पड़ेगा तो वो आग हम लोग निकालेंगे और सरकार के खिलाफ, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और जो माननीय बहन जी का सरकार बहन जी का वादा नहीं होता है, बहन जी खुद करके दिखाती हैं और बहन जी के सरकार में बोलने और वादा करने की जरूरत नहीं है। बहन जी खुद ऐसी ऐसी योजनाओं को भेजने का काम करती हैं कि यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो जाती है और दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ खुश होगी बहन जी के शासन में। तो क्या आपको लगता है, जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 6ठी बार बहन कुमारी मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना तय है? 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना बहन कुमारी मायावती जी का तय है और बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बननी तय है और हमारे जैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा बहन जी के शासन में। तो आप लोग की सरकार आने पर, जैसे जितने भी सरकार, जितनी भी पार्टियां हैं, सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि मैंने रोजगार दिया। अन्य की सरकार में जो है युवा रोड पे घूमते थे, तो इस पर आपके क्या विचार और राय है? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैंने रोजगार दिया, अगर जो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उन्हीं के जिले से हूँ,
अगर जो रोजगार दिए होते तो वाकई में युवाओं को ट्रेन रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहीं कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी करनी और कथनी दोनों अंतर है। जो केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी या जो है उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी, दोनों लोगों के अंदर करनी और कथनी में अंतर है। ये सब इनकी बातें में छलावा है जनता के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय दीजिए। मुरलीधर मौर्य विधानसभा संयोजक है कहने के लिए, लेकिन मैं काम करने में विश्वास रखता हूं, पद में विश्वास नहीं है मेरा। सर, आप समाज सेवा और राजनीति में कब से आए हैं और इस पे जुड़ने का क्या उद्देश्य रहा आपका? यहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, सदर प्रसाद का जब से यहाँ जन्म हुआ तभी से मेरी राजनीति शुरुआत हुई है। यहाँ पे राजनीति में जब से वो आए तब से हमारी राजनीति में शुरुआत हुई है और उनके साथ लग करके बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को मैंने समझा, विचारों को समझा और जो विचार का मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी का, पूरे विश्व में किसी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि भगवान बुद्ध के विचारों से लैस है बहुजन समाज पार्टी। इस वजह से विचारधारों से लैस होकर के हम बहुजन समाज पार्टी में आए। जहाँ तक आप लोग सुन पा रहे हैं इनके विचारों को, तो इनका ये कहना है कि यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी भगवान बुद्ध की धरती और भगवान बुद्ध की प्रेरणा से चलती है और इनके ही मार्गदर्शन में चलती है। और बुद्ध का अर्थ बता रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग, तो ये बुद्धि के प्रयोग से बता रहे हैं कि हमारी सरकार चलती है। आइए हम इनसे आगे जानकारी पूछ लेते हैं। तो सर, ये बताइए कि राजनीति, जैसे आपने कहा कि सदर प्रसाद जी का जब से राजनीति में जन्म हुआ तब से आप राजनीति में आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उनके या तो करीबी होंगे या उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, उनके विचारों का अवलोकन मैंने जब किया तो ये लगा समाज का पीड़ा उनके अंदर है। बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को कैसे बढ़ाना है, ये उनके विचारों से यहाँ की जनता, यहाँ खजनी विधानसभा की टोटल जनता उनसे आकर्षित होकर